नमस्कार साथियों इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच में दूसरा T20 मैच ब्रिस्टल में खेला जा रहा है। इंग्लैंड वुमेन ने टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करेंगे सोफिया और डंकली। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई रेड्डी की तीसरी गेंद पर डंकली अपनी बाजुएं खोलती हैं और घोंटू टेक कर इंग्लैंड वुमेन की तरफ से पहला छक्का मार देती हैं। निधि का ओवर समाप्त हो जाने के बाद पांचवा ओवर लेकर आती है शर्मा की पहली गेंद पर डंकली ऑफ साइड में बड़ा शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाती है। इंग्लैंड वुमेन की टीम 21 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। सोफिया डंकली 14 बॉल खेलने के बाद 10 रन की पारी खेलती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती है एमी जोनेस। हालांकि शर्मा पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद उनकी चौथी गेंद पर व्हाइट हॉज अपनी बाज में खुलती क्योंकि छोटी गेंद डालती है, उसका पूरा फायदा उठाती है और ऑफ साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं रहती है। शर्मा जी का ओवर समाप्त हो जाने के बाद बॉलिंग के लिए आते हैं चर्नी की तीसरी गेंद पर डैनी व्हाइट हॉज कदमों का इस्तेमाल करती हैं और ताबड़तोड़ तरीके से उनकी तीसरी गेंद पर चौका मार देती हैं। इसी के साथ 6 ओवर का पावर प्ले भी समाप्त हो जाता है। पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद 7वां ओवर लेकर आई पाटिल की तीसरी गेंद पर व्हाइट हाउस फिर दोबारा से कदमों का इस्तेमाल करती हैं और 2 फील्डरों के बीच में से बॉल को निकालकर चौका मार देती है। पाटिल की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेने के बाद जोनेस भी अपनी बाजुएं खोलती हैं और वह भी ऑफ साइड में दूसरा चौका उनके इस ओवर में मार देती हैं। इंडिया वुमेन की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा की चौथी गेंद पर घोंटू टेक कर ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारती है और स्वीप लगाकर चौथी गेंद पर चौका लगाते ही इंग्लैंड वुमेन का स्कोर 50 रन से ऊपर हो जाता है। इंडिया वुमेन की तरफ से 9वां ओवर लेकर आई चर्नी की दूसरी गेंद पर व्हाइट हॉज कदमों का इस्तेमाल करती हैं लेकिन दूर गेंद को डाल देती है वहां पर चर्नी और बॉल केवल हवा में जाती है। इसके बाद स्मृति बंदना उछलकर एक अच्छा कैच पकड़ लेती हैं। डैनी व्हाइट हॉज 25 बॉलें खेलने के बाद 29 रन बनाती हैं। इंग्लैंड वुमेन की टीम 57 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती हैं LHFC। 2 गेंदें खेलने के बाद तीसरी गेंद पर अपनी बाजुएं खोलती है और दीप्ति शर्मा के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका मार देती हैं। दीप्ति शर्मा की तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोनेस रिवर्स स्वीप लगाती हैं और गैप को ढूंढने में कामयाब हो जाने के बाद चौथी गेंद पर चौका मार देती हैं। LHFC और जोनेस ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करती है। जोनेस सेट हो जाती है और चर्नी लेकर आती हैं 13वां ओवर इंडिया वुमेन की तरफ से और जोनेस का शिकार कर लेती हैं। वह जोनेस को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करवा देती है और ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा देती है। एमी जोनेस 22 गेंदों पर 28 रन की पारी खेलती है। इंग्लैंड वुमेन की टीम 84 रन पर अपना तीसरा बड़ा विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती हैं LHFC। दीप्ति शर्मा जो कि अपना चौथा ओवर लेकर आती हैं उनमें रिवर्स स्वीप मारकर पहली गेंद पर चौका मार देती है। हालांकि उनके पिछले ओवर में ही भी पहली गेंद पर ही चौका पड़ा था। उनकी पहली गेंद पर चौका मारने के बाद नाइट भी 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर दूसरा चौका उसी साइड में मारती हैं। इंडिया वुमेन की तरफ से 15वां ओवर लेकर आई निधि शर्मा की तीसरी गेंद पर नाइट घोंटू टेक कर ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में उनका तीसरा ओवर समाप्त हो जाने के बाद 17वां ओवर लेकर आई चर्नी की तीसरी गेंद पर नाइट कदमों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन चर्नी बहुत ही स्लो गेंद डाल देती हैं जिसकी वजह से वह बल्ला जल्दी घुमा देती हैं और चर्नी आसान सा कैच पकड़ लेती है और कैच पकड़ने के बाद हेदर नाइट की भी पारी समाप्त हो जाती है। वह 14 गेंदों पर 18 रन की पारी खेलती हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं मरिजाने कैप पहली गेंद पर चर्नी की पर ताबड़तोड़ प्रहार करती हैं और ऑफ साइड में चौका मार देती है। 18वां ओवर लेकर आई पाटिल की तीसरी गेंद पर LHFC ताबड़तोड़ लेग साइड में बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बोल्ड हो जाती है। LHFC 25 बॉलें खेलने के बाद 28 रन बनाती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं गिब्सन आते ही चौथी गेंद पर बड़ा प्रहार करती है और ऑफ साइड में चौका मार देती है। निधि शर्मा का यह ओवर काफी ज्यादा महंगा रहता है। उनमें इस ओवर में 2 चौके पड़ने के बाद 6वीं गेंद पर मिस फील्डिंग के कारण तीसरा चौका भी लग जाता है और अंत में इंडिया वुमेन की तरफ से लास्ट ओवर लेकर आई रेड्डी की पहली गेंद पर मरिजाने कैप उनका स्वागत छक्के के साथ करती है। पहली गेंद पर छक्का पड़ने के बाद तीसरी गेंद पर कैप फिर दोबारा से हवाई फायर लॉन्च करती हैं
इस बार संपर्क अच्छा होता नहीं है, लेकिन उनको चौकों में ही संतुष्टि करनी पड़ती है। फिर दोबारा से रेड्डी चौथी गेंद डालती है ऑफ साइड में, उस पर भी करारा प्रहार करते हुए मरिजाना कैंप 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट अपने नाम करती है और लास्ट गेंद पर मरिजाना कैंप ऑफ साइड में बड़ा शॉट मारती है और चौका मारकर 20वें ओवर को समाप्त कर देती है। इसी के साथ इंग्लैंड वुमेन की टीम 168 रन बना देती है 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर। इंडिया वुमेन को यह मैच जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 20 ओवर में 169 रन। इंडिया वुमेन की तरफ से ओपनिंग के लिए आती हैं स्मृति बंदना और उनका साथ देती हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा स्मिथ की दूसरी गेंद पर अपनी बाजू में खोलती हैं और रूम बनाकर ऑफ साइड में पहला चौका मार देती हैं। उसके बाद स्मिथ की चौथी गेंद पर भी वही शॉट दोबारा सा खेलती हैं और मारने में कामयाब हो जाती हैं। उसी दिशा में स्मिथ के खिलाफ यह है पहले ओवर में दूसरा चौका लगता है। 2 चौके मारने के बाद शेफाली वर्मा का मन नहीं भरता, वह 6वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट मारती है और छक्के के साथ इस ओवर को समाप्त कर देती है। दूसरा ओवर लेकर आई बेल की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा बैक पर जाकर पुल लगाकर उनके ओवर का स्वागत करती हैं। बेल की चौथी गेंद पर भी शेफाली वर्मा फिर दोबारा से बड़ा शॉट मारती हैं और 2 लगातार उनके इस ओवर में 2 लगातार चौके लग जाते हैं। और उसके बाद बेल की 6वीं गेंद जो कि लास्ट गेंद रहती है, उस पर भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शेफाली वर्मा अपना विकेट गंवा देती हैं। शेफाली वर्मा 14 बॉलें खेलती हैं और 22 रन बनाती हैं। इंडिया वुमेन की टीम 27 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती हैं यस्तिका भाटिया। भाटिया आते ही पहली गेंद पर डीन कीपर बड़ा शॉट मारती हैं और उनका स्वागत करती हैं चौके के साथ। इसी के साथ 4 ओवर समाप्त होते ही इंडिया वुमेन की टीम 30 रन का आंकड़ा भी पार कर लेती है। 5वां ओवर लेकर आई एक्लिस्टन की चौथी गेंद पर स्मृति बंदना लेग साइड में उनके इस ओवर में 2 चौके मार देती हैं। इंग्लैंड की तरफ से 6वां ओवर लेकर आई स्मृति बंदना शानदार रूप से और काफ़ी अच्छे शॉट हमें देखने के लिए मिलते हैं और एक समझदारी भरी पारी हमें स्मृति बंदना की तरफ से देखने को मिलती है। गिब्सन आती है 7वां ओवर लेकर, यस्तिका भाटिया उनके इस ओवर में छक्का मारकर इंडिया वुमेन का स्कोर 50 रन तक पहुंचा देती है। उसके बाद 9वां ओवर लेकर आए मरिजाना कैंप की चौथी गेंद पर स्मृति बंदना लेग साइड में उनके इस ओवर में चौका मार देती है। हालांकि मरिजाना कैंप काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती है। एक चौका लगाने के बाद स्मृति बंदना ऑफ साइड में रूम बनाती है। उनकी 5वीं गेंद पर फील्डर चौके को बचाने के लिए भागती है, लेकिन चौका लग जाता है। और उसके बाद मरिजाना कैंप की 6वीं और अंतिम गेंद पर बैक फुट पर जाकर स्मृति बंदना बाउंड्री पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाती हैं और यहां पर इंडिया वुमेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। स्मृति बंदना 25 गेंदों पर 32 रन की पारी खेलती हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती है हरमनप्रीत कौर। यस्तिका भाटिया एक्लिस्टन की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से चौका मार देती, क्योंकि टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। इंग्लैंड वुमेन की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए गिब्सन की चौथी गेंद पर भाटिया बैक पर जाकर बड़ा शॉट मारती हैं और लेग साइड में उनके खिलाफ इस ओवर का पहला चौका आ जाता है। चौका पड़ने के बाद 6वीं गेंद पर कलाइयों से सीधे बल्ले से शॉट खेलती हैं भाटिया और इस ओवर में 2 चौके आते हैं। उनका यह ओवर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अपना तीसरा ओवर लेकर आई स्मिथ की दूसरी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर, क्योंकि जीतने के लिए 53 गेंदों पर 81 रन की जरूरत रहती है, तो कप्तान का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बढ़ जाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ताबड़तोड़ रनों की वर्षा कर देती है, चौक और छक्कों में ही डील करती है। बेल की तीसरी गेंद पर तो शानदार तरीके से गगनचुंबी छक्का लगाकर इंडिया का स्कोर 100 रन से ऊपर पहुंचा देती है। मरिजाना कैंप आती हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, वहां पर रोड्रिग्स ताबड़तोड़ तरीके से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाती है। पिछले मैच में इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में वह फ्लॉप हो जाती है। वह केवल 2 बॉल खेलकर 1 रन बनाकर वापस ड्रेसिंग रूम में लौट जाती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं रीचा घोष आते ही शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट प्रहार करती है, लेकिन संपर्क अच्छा होता नहीं है। वहां पर फील्डर डाइव मारकर कैच को पकड़ लेता है और रीचा घोष की पारी को समाप्त कर देता है। रीचा घोष
7 गेंदों पर 8 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम लौट जाती है और इंडिया वुमेन 123 रन पर अपना 5वां विकेट भी गंवा देते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं दीप्ति शर्मा। दूसरी तरफ से सेट बैट्समैन हरमनप्रीत कौर लगातार चौकों और छक्कों में डील करती है। हालांकि इस ओवर में विकेट जरूर करता है लेकिन रनों की बौछार को नहीं रोक पाती डीन की 5वीं गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाती है। कप्तान हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 28 रन बनाती है। इंडिया वुमेन की टीम 130 रन पर अपना 6वां विकेट गंवा देती है। इसी के साथ अब बल्लेबाजी के लिए आती है रेड्डी और दूसरी तरफ से उनका साथ देती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भी इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप लेती है और बेल अपने चौथे ओवर में दूसरा शिकार करती है। दीप्ति शर्मा 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर लौट जाती हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती हैं यस्तिका पाटिल आते ही पहली गेंद पर पिटार से निकालते हैं रिवर्स स्वीप और बेल के खिलाफ चौका मार देती हैं। अभी भी जीतने के लिए 8 गेंदों पर 37 रन की जरूरत रहती है इंडिया वुमेन की टीम को। पाटिल फिर दोबारा से लेग साइड में रूम बनाती हैं लेकिन एलबीडब्ल्यू आउट हो जाती हैं। प्रियंका पाटिल 4 गेंदें खेलने के बाद 6 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम लौट जाती हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आती हैं चरनी रेड्डी। दूसरी तरफ से एक्सिस्टन के खिलाफ बड़ा शॉट मारती हैं और वह रन आउट हो जाती है क्योंकि तालमेल में गड़बड़ी हो जाती है। रेड्डी 3 बॉलें खेलती हैं और 2 रन बनाकर लौट जाती हैं। एक्लिस्टन चौथे ओवर में दूसरा शिकार करती हैं। उसके बाद लास्ट बॉल खेलने आई चरनी सिंगल लेकर इस मैच को इंडिया वुमेन की टीम हार जाती है। इंडिया वुमेन की टीम 20 ओवर में 141 रन ही बना पाती है और इंग्लैंड वुमेन की टीम 26 रन के साथ इस मैच को जीत जाती है।